अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम पे। घर पे सिर्फ मैं और जावियार हैं, बाकी मेरे जो घर वाले हैं सब गए हुए हैं। आज डेथ हो गई है हमारे रिलेटिव्स में, तो वहाँ पे गए हुए थे रेनाला खुर्द। घर में हम लोग ही थे, और जब कोई और ना हो तो फिर ऐसे लगता है, कोई काम करने को ना हो तो बस फिर ठंडी महसूस होती है, क्योंकि आप बिज़ी नहीं होते हो ना, फ्री बैठे होते हो तो आपको ठंडक ही महसूस होती है। अदरवाइज़ आप जब काम करते रहते हो तो आप वार्म रहते हो, आपका जिस्म जो है ना हरकत में रहता है, तो फिर ठंड इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। मैं बड़ी मुश्किल से 2:30 बजे निकली हूँ अपने बेडरूम से, और फिर मैंने सोचा चलो उनके आने से पहले कुछ खाना बना लेते हैं। समझ तो नहीं आ रहा था क्या बनाएं, लेकिन फिर एक ऑप्शन था मेरे पास, कीमा। कीमा बनाना थोड़ा आसान भी है, और सब्ज़ी का ये होता है कि वेजिटेबल्स को आप कट करो और इतना लंबा चौड़ा काम बन जाता है। चिकन हो या कीमा हो, ये आसानी से बन जाता है। चिकन कीमा मैंने सुबह के टाइम पे ही निकाल के रख दिया था, ताकि 2-3 बजे तक ये मेल्ट हो जाए, लेकिन वैसे का वैसा ही है। ठंडक की शिद्दत इतनी है कि कीमा मेल्ट होने को ही नहीं आया था। फिर मैंने पानी डाल के रख दिया। जब तक मैंने सोचा मैं मसाला भून लेती हूँ, तब तक ये हो सकता है कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। एनीवेज जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपको टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा तो हो क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और मेरी लाइफ में इसका बहुत अहम किरदार है। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां होती हैं, किसी न किसी लिहाज से कोई ना कोई परेशान लाजमी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो देख रहे हो वो सच हो। अक्सर ऐसा होता है कि हर इंसान परेशान होता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता है। तो किसी की लाइफ को इस तरह से कैमरे के सामने देख के आप आइडियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। उनकी लाइफ के पीछे क्या चल रहा है ये तो वही जानता है, या उसका अल्लाह जानता है। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। कोई भी परफेक्ट लाइफ नहीं गुजार रहा होता है। किसी को बीमारियों का मसला है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है, तो कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ में परेशान है। इस तरह से हर कोई किसी न किसी लिहाज से परेशान है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हर परेशानी का हल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अगर कोई परेशानी आई है ना, तो मुझे उस परेशानी का हल भी फ़ौरन ही मिला है, अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से। मैं सूरह रहमान पे बहुत बिलीव करती हूँ। सूरह रहमान आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में मोज़े होना शुरू हो जाते हैं। परेशानियाँ भी अल्लाह की तरफ से ही आती हैं, और परेशानियों का हल भी अल्लाह की तरफ से ही मिलता है आपको। अल्लाह ताला ने कई ऐसी आयात नाजिल की हैं, हर मौक़िब के लिए, हर परेशानी के लिए आयात नाजिल हुई हैं, हर बीमारी के लिए आयात नाजिल हुई हैं। अगर आप किसी ऐसी डिज़ीज़ में, बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज नहीं है, लेकिन सूरह रहमान में उसका इलाज है। अगर आप सूरह रहमान की तिलावत डेली सुनते हैं पूरे यकीन के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। चाहे वो आपकी कोई भी जायज़ हाजत है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम है, सब सॉल्व होंगे इंशाल्लाह ताला। कहते हैं कि घर में शादी हो बेटी की, या आपने कोई मकान शुरू किया हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से ही मदद आती है, गैबी मदद आती है। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब मेरी शादी के टाइम की बात है, तो अल्लाह ताला ने, आप मुआज़ा समझ लें, आप अल्लाह ताला की मदद समझ लें, कि मैं खुद हैरान थी कि अल्लाह ताला ने कैसे मेरे पे करम किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी को हमेशा कोशिश होती थी कि मैं अपने वालिदैन पर बर्डन ना बनूँ, मैं मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी वजह से वो परेशान ना हो। मेरी शादी का भी टाइम था, और ऊपर से मेरे घर में परेशानियां भी चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, और शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, सब लोग दुबई में रहते हैं, उन्होंने छुट्टियां अप्लाई की हुई थी, सब जॉब करते थे, तो उस छुट्टी अप्रूव हो चुकी थी, और सेम उसी डेट पे शादी करना भी ज़रूरी था। उस वक़्त इतनी परेशानी चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, क्या करना है। एक तरफ बीमारी पे ख़र्चा हो रहा है, एक तरफ मेरी सिस्टर के साथ काफ़ी बड़ा मिसहैप हुआ, और फिर उधर तीसरी मतलब कि शादी भी सेम ही डेट पे करनी है। तो सूरह रहमान ने और अल्लाह ताला के आगे सजदे करने में इतना सुकून मिलता था, और इतनी हिम्मत मिलती थी कि समझ नहीं आता था कि ये सब काम हो कैसे रहे हैं। उस वक़्त मैं घर में अकेली थी, मेरे छोटे भाई हैं 2, और मैं ही वो सब करने वाली थी। एक तरफ पापा परेशान हैं मम्मा के लिए बहुत, और सिस्टर के लिए, मैं भी परेशान हूँ, सब परेशान हैं, लेकिन सब काम भी हो रहे हैं। मेरे पास सारी अमाउंट होती थी मेरी शादी पे ख़र्च करने के लिए। पापा ने मुझे सब कैश मुझे दिया हुआ था कि आपने जो करना है, जो ख़रीदना है आपने ही करना है, और मैं खुद शॉक्ड थी कि मेरे
पास जो अमाउंट है वो वैसे की वैसी है, लेकिन मेरे सारे काम हो रहे हैं, मेरी शॉपिंग भी चल रही है, सब कुछ आना जाना लगा हुआ है, घर में सब कुछ हो रहा है। और कैसे अल्लाह ताला ने बरकत डाली, सिर्फ सूरह रहमान की करामात। और फिर अगर मेरे घर में एक छोटी सी चीज़ भी आती थी ना, मेरी शादी से रिलेटेड या कोई भी कप ले लिया है मैंने, आप एक एग्जांपल देती हूँ, या मैंने कोई एक सूट भी लिया है ना, तो मैं उसके लिए अलग से अल्लाह ताला के आगे शुक्राने के नफल अदा करती थी। जिस तरह से मैं शुक्र अदा करती जाती थी उसी तरह से मेरे मामले और हल होते जाते थे। और हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है कि एक सुकून हो गया था, और मेरी मम्मा की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गया था, जो बीमारी ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है 6 साल होने को आ गए हैं, अब अल्लाह का ख़ास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, और जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजते चले जाएंगे। पूरी बात होती है यकीन की। अगर आपको यकीन है अपनी दुआओं पे, अपनी आयात पे, अपने अल्लाह पे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जायज़ और नेक ख्वाहिशात पूरी ना हों। बस आपने यकीन रखना है। तो खैर जी, काम मेरा सारा तकरीबन हो चुका है, खाना बन चुका है। लास्ट में मैंने तीनों गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, और अभी मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं। एक ज़ाविर को खिला दूँगी, तो 2 अंडे जो है ना वो मैं कट करके इसके ऊपर डाल दूँगी। चलो, सर्दियों में आलू, अंडे और कीमे का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और वैसे भी मामू और अम्मी सर्दी में से आएँगे, तो मैंने सोचा था कि उनको चाय के साथ रख दूँगी, बट वो लोग खाना वाना खा के आए थे, तो मैंने ये अंडे के स्लाइसेस बना के कीमे के ऊपर डाल दिए थे। बहुत ही मज़े का हमारा कीमा बन चुका था। हमारा कीमा नहीं नहीं, चिकन का कीमा। बस आपने जहाँ पानी का छींटा लगाना है वहाँ पानी का छींटा नहीं लगाना, आपने दही का छींटा लगाना है, तो चटपटा सा आपको टेस्ट आएगा, मज़े मज़े का टेस्ट आएगा। अगर यहाँ पे हमने आलू ना डाले होते तो कोयले का दम भी दे सकते थे, उससे और ज़्यादा ज़रा बारबेक्यू का टेस्ट आ जाता। चीज़ें वही होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा घुमा फिरा के बना लेते हैं तो टेस्ट चेंज हो जाता है, और फिर आप बोर नहीं होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।